नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड होने वाला है। यूपी स्कॉलरशिप विभाग ने आज जो लेटर जारी किया है, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने 17 जनवरी को, आपको दिखाई दे रहा होगा, 17 जनवरी को विभाग की तरफ से जो आज ही के दिन लेटर जारी हुआ है, वही लेटर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस लेटर में बायोमेट्रिक से संबंधित जो सूचना है वो सभी कॉलेज वालों को अवगत कराई गई है। चलिए आप देखिए, जो लेटर जारी हुआ है, समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश, जितने भी आपके जिले के समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके पास यह लेटर विभाग द्वारा पहुंचा गया है। चलिए हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जाति, अनुपस्थित जनजाति व सामान्य वर्ग छात्राओं का आवृत्ति करते समय जो उनकी छात्रवृत्ति आप जब ऑनलाइन कर रहे थे एससी, एसटी और सामान्य वर्ग की, तो छात्रों आवेदन पत्र बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन अग्रसित करने हेतु पोर्टल में की गई व्यवस्था के संबंध में इन्होंने क्या किया इसमें, इस आपकी बात जो बायोमेट्रिक आप कर रहे थे, जिन छात्रों की आप एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी वालों की आप जब बायोमेट्रिक कर रहे थे, तो उन्होंने जो बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया है वो अब हटा दी है। आपको अब ये ऑप्शन बायोमेट्रिक करने के लिए पोर्टल पर नहीं दिखाई देगा। जनरल, एससी और एसटी वाले, ये 3 कैटेगरी हैं, उनके अब बायोमेट्रिक आप नहीं कर पाएंगे। विभाग ने जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया थी वो है पोर्टल से हटा दी है। चलिए और लेटर में क्या बताया गया है आप थोड़ा सा देखिएगा, विस्तार में हम आपको बताते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज सबसे पहले जो लेटर विभाग द्वारा जारी होता है इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगा। बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब बात करते हैं इन्होंने जो पॉइंट के आधार पर बताया है, ये पॉइंट उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र छात्रों के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के पश्चात ऑनलाइन अग्रसित करने हेतु पोर्टल पर व्यवस्था की गई थी। पहले जो क्या व्यवस्था थी कि आप छात्रों को बायोमेट्रिक आएंगे, उसके बाद यह फॉर्म को फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे क्या बताया गया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति युनांतर एसएनओ, डीएनओ, आईएनओ, एचओआई तथा छात्रों की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हेतु अनिवार्य व्यवस्था लागू की गई थी। उसमें जो आपके कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापक हैं या जो आपके प्रधानाचार्य, उनकी जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की वही भी पोर्टल पर की गई थी। अब आगे क्या इसमें लेटर में बताया गया है, तीसरा जो पॉइंट है आपके सामने प्रदर्शित, इसमें बताया गया है कि अधिकांश जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं, जो कि शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध न होने के कारण, यह बहुत बड़ी बात है कि बायोमेट्रिक जो L1 डिवाइस, जो स्टैटिक डिवाइस विभाग के द्वारा निर्धारित की गई थी कि यह आपके स्कॉलर में चलाई जाएगी, तो डिवाइस की उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं कम रही है। आगे क्या है, छात्रों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत संस्थान स्तर से अग्रसित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। काफी क्या होते हैं, काफी डिग्री कॉलेजों में काफी संख्या में जो छात्र होते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक की जो ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है वो बायोमेट्रिक ज्यादा बनने ना कारण, जो क्योंकि बायोमेट्रिक जो बनी हुई है वो गवर्नमेंट की तरफ से या जो जिसे प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया होगा, उसमें बायोमेट्रिक पूर्तियां नहीं बन पाई हैं, जिससे संस्थानों को अगर 2 बायोमेट्रिक की अवस्था है तो 2 ने नहीं मिल पा रही हैं। तो इससे एक से अगर वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो उनमें काफी समय लग रहा है। आगे क्या बताया गया है थोड़ा देखिएगा आप। बायोमेट्रिक डिवाइस के संबंध में प्रदेश में स्थित विभिन्न अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के पास UIDAI द्वारा मैप्ड डिवाइस उपलब्ध नहीं है। इसमें साफ साफ बता दिया है कि जो UID की जो साइट पे वेबसाइट चलती है, ये जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो डिवाइस उन लोगों के पास भी, डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिवाइस उपलब्ध नहीं है। आगे क्या है, डिवाइस की उपलब्धता में समय लगने की संभावना है, क्योंकि डिवाइस अगर आपको उपलब्ध कराई जाएगी तो उसमें समय लग सकता है, विभाग ने साफ साफ इसमें बताया है। जबकि शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र ऑनलाइन अग्रसर करने की जो अंतिम तिथि रखी गई थी वो 25/1/2025 निर्धारित है, क्योंकि अगर जो डिवाइस बनने में समय लगे तो आपको फिर उसी हिसाब से आपको समय पर डिवाइस प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जो विभाग द्वारा जो फॉर्म फॉरवर्ड की जो जनरल कैटेगरी जो रखी गई है वह आपके 25 जनवरी है जो कि रखी गई है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकृत मंत्रालय भारत सरकार को उक्त वस्तुस्थिति के अवगत कराया गया है कि ये जो बायोमेट्रिक का जो कार्य होना है वह इस समय के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक की जो कमी है विभाग द्वारा वो थोड़ी कमी रही है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो डिवाइस है वह आपकी बन नहीं पाई है। इस कारण से इस बार जो बायोमेट्रिक की ऑथेंटिकेशन जो प्रक्रिया है अब बंद हो गई है। आगे क्या ऑप्शन है, आप चौथा ऑप्शन में देखिएगा कि अवगत कराना है सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष जो आने वाला आपका समय है 2025-26, इसके बाद जो आएगा, अभी आपका चल रहा है 24-25, जो आने वाला आपका सत्र है वह है 25 और 26
पूर्व दसम दसमोत्तर योजनांतर्गत SNO, DNO, INO, HOI की छात्रों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हेतु अनिवार्य व्यवस्था लागू की जाएगी। इस संबंध में शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालयों को अवगत करा दें कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के लिए न्यूनतम एक बायोमेट्रिक डिवाइस की व्यवस्था कराने हेतु संबंधित को जिला अधिकारी, मुख्यालय, विकास अधिकारी तथा अपने स्तर से निर्देशित किया जाता है। अगर आपके पास कॉलेज है तो कम से कम उस कॉलेज में एक डिवाइस होना अनिवार्य है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आपके पास विद्यालय बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो आपको डिवाइस अलग से प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इस समय प्रेजेंट डिवाइस आपको नहीं मिल सकती है, उसकी मात्राएं कम है। लेकिन आने वाले समय में 2025 से 26 के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में बायोमेट्रिक डिवाइस हैं जो कि विभाग आपको उपलब्ध करा देगा। आगे 5वां पॉइंट क्या है, इसे आप देखिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों के स्तर से अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन एक्शन हेतु पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था NIC के माध्यम से कराई गई है। आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त विश्वविद्यालयों से संस्थानों को अपने निर्णयों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो उन्होंने साफ साफ जो विभाग ने बोल दिया है कि सभी समाज कल्याण अधिकारी अपने जो बनाए हुए ग्रुप है, उनका जो जिला लेवल का ग्रुप होता है उसमें सभी लोग ये लेटर शेयर कर दें। और जितने भी हमारे IT कॉलेज वाले जो अपना छात्र भी देख रहे हों तो उनका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है अब उनका नहीं होगा, उनका केवल फॉर्म वेरीफाई होगा, उसके बाद रिसीव होगा, उसके बाद विद्यालय से जो आपका फॉरवर्ड होता है डायरेक्ट आपका फॉरवर्ड होगा। तो सभी विद्यालय वाले इस लेटर को ध्यान से पढ़ें। इस लेटर में बहुत ही अच्छी जानकारी थी, क्योंकि जो आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो बायोमेट्रिक का ऑप्शन है वो पोर्टल से हटा दिया गया है। सभी कॉलेज वाले परेशान ना हो, क्योंकि अब उनका जो होना है डायरेक्ट आपका वेरीफाई, रिसीव, उसके बाद आप फॉर्म को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकेंगे। और आने वाले सत्र में 2025 से 26 वाले सत्र में आपको पर्याप्त बायोमेट्रिक डिवाइस की संख्या मिलेगी, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।